रात का घना अंधेरा था। काले बादलों से भरा आसमान चांद की रोशनी को भी लील चुका था। नई दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट XQ32JD1 अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ कर चुकी थी। यह फ्लाइट एक अनजान शहर की ओर जा रही थी, जहां यात्रियों को अपने अपने काम और जीवन की अलग अलग कहानियों के साथ जाना था। लेकिन इस सफर ने उनके जीवन में ऐसा मोड़ लाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग कहानी में शुरू करो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कहानी देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब बिना देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट में कुल 98 यात्री सवार थे। सीटें लगभग भर चुकी थीं और विमान के अंदर हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थीं। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे हुए थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई हेडफोन में म्यूजिक सुन रहा था और कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही फ्लाइट ने अपनी ऊंचाई पकड़ी, कप्तान ने घोषणा की, आपका स्वागत है इस रात की उड़ान में। हमें एक शांत सफर की उम्मीद है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रहें। फ्लाइट के उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद अचानक विमान में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो यात्रियों को एक झटका लगा, जैसे फ्लाइट किसी तूफान में घुस गई हो। सभी ने इसे सामान्य टर्ब्यूलेंस समझा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जल्द ही विमान के अंदर की लाइटें मद्दम हो गईं और एक रहस्यमय आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। फ्लाइट के पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज बंद हो गईं। बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था और किसी भी तरह का संकेत नहीं मिल पा रहा था। फ्लाइट का कंपास भी गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। अचानक विमान के चारों ओर एक विचित्र नीली रोशनी फैल गई। यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि विमान एक काले धुएं के भंवर की ओर तेजी से खिंचता जा रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया और फिर एक तेज धमाके की आवाज आई। सभी यात्रियों ने जोर की चीख सुनी और फ्लाइट एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। यात्रियों की आंखें खुलीं तो वे खुद को एक अजीब जगह पर पाए। उनके चारों ओर नीले हरे रंग की चट्टानें और पेड़ थे, जिनकी पत्तियां नीली चमक रही थीं। आसमान में 2 सूरज चमक रहे थे और हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं और यह जगह कौन सी है। हम कहाँ हैं? एक यात्री ने घबराते हुए पूछा। विमान का कप्तान और क्रू भी हैरान थे। फ्लाइट की लैंडिंग किसी अनजान प्लेनेट पर हुई थी। वहां की जमीन रबर जैसी महसूस हो रही थी और हवा में एक अजीब सी महक थी। जैसे ही यात्री विमान से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कुछ अद्भुत और भयावह प्राणी उनके आसपास मंडरा रहे हैं। उनके लंबे चमकते हुए शरीर और बिना आंखों के चेहरे थे। वे बिना शब्दों के एक अजीब भाषा में संवाद कर रहे थे, जो यात्रियों के दिमाग में गूंज रही थी। यात्रियों को लगा कि ये प्राणी शायद उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उनमें से एक प्राणी ने एक धुंधली रोशनी से घिरा एक दर्पण लाइक द्वार खोला और उनमें से कुछ यात्रियों को अंदर खींच लिया। जो अंदर गए थे वे कुछ ही पलों में वापस लौटे, लेकिन अब उनके चेहरे और आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को देख चुके हों, जिसे उन्होंने अपने भीतर छुपा लिया हो। समय बीतने के साथ यात्रियों ने महसूस किया कि इस ग्रह पर समय बहुत धीमा चलता है। यहाँ 1 घंटा धरती के 1 साल के बराबर था। उनकी घड़ियां बंद हो चुकी थीं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहा था। फ्लाइट के कप्तान ने बाकी बचे हुए यात्रियों को साहस बंधाया। हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। जैसे ही वे उस रहस्यमयी ग्रह पर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक विशालकाय किला उनके सामने खड़ा था। उस किले की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे, जो शायद इस ग्रह की प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। जैसे ही यात्री किले के अंदर प्रवेश करने लगे, एक दरवाजा तेजी से बंद हो गया और वे सब एक अंधेरी गुफा में कैद हो गए। वहां पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य उजागर होने वाला हो। अचानक एक बूढ़ा प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। उस प्राणी ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ उन्हें एक जादुई द्वार की ओर इशारा किया।
ये दरवाजा तुम्हें घर वापस ले जा सकता है, लेकिन तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कप्तान ने हिम्मत करके उस प्राणी से पूछा, क्या बलिदान देना होगा? प्राणी ने उत्तर दिया, इस ग्रह के राज को उजागर करने के लिए किसी एक को पीछे छोड़ना होगा, तभी यह द्वार खुलेगा। यात्रियों के चेहरे पर खौफ छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी खुद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही यात्रियों ने फैसला करने की कोशिश की, अचानक से द्वार खुल गया और एक तेज हवा के झोंके ने सभी को अपनी ओर खींच लिया। अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार झटके के साथ वे सभी अपने अपने सीटों पर वापस आ गए। फ्लाइट फिर से उड़ रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। पायलट ने घोषणा की, हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई सोच रहा था कि क्या हुआ था। क्या यह सपना था या वे वाकई किसी अनजान ग्रह पर थे? फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलकर अपनी सीटों से उठने लगे, लेकिन सभी के चेहरों पर एक गहरी खामोशी और उलझन थी। जैसे जैसे वे विमान से बाहर निकले, उनकी आंखों में डर और संदेह झलक रहा था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि जो कुछ उन्होंने देखा और अनुभव किया वह सच था या केवल एक बुरा सपना। एयरपोर्ट के अंदर हलचल मची हुई थी, लेकिन जो यात्री XQ-32JD की फ्लाइट से उतरे थे वे किसी दूसरी ही दुनिया में खोए हुए दिख रहे थे। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उनके चेहरे की घबराहट देखकर सवाल पूछे, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। विमान के यात्रियों ने जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, उन्हें एक अजीब अनुभूति होने लगी। उनके शरीर में हल्की हल्की झंझनाहट थी और उनका आसपास का माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह थी कि जिन यात्रियों के शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह उभरे थे वे अब जलने जैसी पीड़ा महसूस कर रहे थे। यात्रियों में से एक मीरा एक पत्रकार थी। उसने फौरन अपने कैमरे से अपनी बाहों पर उभरे उन चिन्हों की तस्वीर खींची, लेकिन जब उसने कैमरे के स्क्रीन पर देखा तो वह हैरान रह गई। चिन्ह वहां नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चिन्ह केवल उनकी आंखों को ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही रात गहरी होने लगी, एक के बाद एक यात्रियों के फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आने लगे, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें चुना गया है, अगली कड़ी के लिए तैयार रहो। कई यात्री इसे कोई बुरा मजाक समझकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन उन संदेशों में कुछ ऐसा था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। हर संदेश में एक कोड शामिल था जो पहले उस ग्रह की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों जैसा लग रहा था। कप्तान अर्जुन, जो उस फ्लाइट के पायलट थे, सबसे अधिक बेचैन थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी घड़ी का समय अभी भी उसी समय पर रुका हुआ था जब वे उस अनजान ग्रह पर पहुंचे थे। उन्होंने एयरलाइंस के अधिकारियों को पूरी घटना बताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मानसिक तनाव का शिकार कहकर चुप करा दिया गया। अगली सुबह मीरा ने उन कोड्स का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ की मदद ली। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ राघव थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों और ब्लैक होल पर काफी अध्ययन किया था। मीरा ने जैसे ही डॉ राघव को वह कोड्स दिखाए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोड्स किसी साधारण भाषा के नहीं हैं, डॉ राघव ने कहा। यह संदेश किसी दूसरे आयाम से है और जो चिन्ह तुम्हारे शरीर पर है वे इस बात का संकेत हैं कि तुम अब भी उस ग्रह से जुड़े हुए हो। मीरा और डॉ राघव ने तुरंत ही बाकी यात्रियों को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही वे उनसे बात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई यात्री गायब हो चुके थे। जिनके शरीर पर चिन्ह थे वे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में बस एक नीली चमक दिखाई दी और फिर वे लोग कहीं गायब हो गए। इस घटना के बाद मीरा और कप्तान अर्जुन ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। वे सभी यात्रियों की सूची और संदेशों के कोड्स को लेकर राघव के साथ एक गुप्त अनुसंधान केंद्र में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कोड्स का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने पाया कि कोड्स में छिपे संदेश एक द्वार का स्थान दर्शा रहे थे। एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं को जोड़ता था। ये वही द्वार था जिसे उस अजनबी ग्रह के प्राणी ने उन्हें दिखाया था। अगर हम इसे खोल सकते हैं तो शायद हम उन गायब हुए यात्रियों को वापस ला सकते हैं, डॉ राघव ने कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कोड्स में यह भी लिखा था कि द्वार खोलने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। अर्जुन ने कहा,
क्या हम दोबारा उसी जाल में फंसने जा रहे हैं? क्या हमें फिर से किसी की जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? मीरा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने उस द्वार को खोजने के लिए एक टीम तैयार की और रात के अंधेरे में उन निर्देशों का पालन करते हुए एक वीरान जगह पहुंचे जो उन कोड्स में बताई गई थी। जैसे ही मीरा, अर्जुन और उनकी टीम उस स्थान पर पहुंचे, अचानक से नीली रोशनी फैल गई। उनके सामने वही दर्पण लाइक द्वार प्रकट हुआ। टीम के सदस्यों ने घबराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हें फिर से चुना गया है, एक गूंजती हुई आवाज आई। लेकिन इस बार यह सिर्फ तुम्हारा सफर नहीं है, तुम सब इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा और कहा, हमें यह जोखिम उठाना होगा। अगर हमने यह दरवाजा पार नहीं किया तो शायद हम फिर कभी उन लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे जो खो गए हैं। जैसे ही उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज हवा का झोंका आया और सभी को उस रहस्यमय द्वार के भीतर खींच लिया। वे एक बार फिर एक अनजान दुनिया में आ गए थे, लेकिन इस बार वह जगह पहले से भी अधिक भयावह थी। चारों ओर काले साए मंडरा रहे थे और हवा में अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। मीरा ने अपने हाथ पर उभरे चिन्ह को देखा जो अब जलने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि अब यह सिर्फ उनके जीवन का सवाल नहीं था, बल्कि उन सभी यात्रियों की आत्माओं का भी था जो अब कहीं खो चुके थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने वही बूढ़ा प्राणी प्रकट हुआ जिसने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी। उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। जो तुमने खोला है वह सिर्फ एक द्वार नहीं, बल्कि समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाला एक अनंत भंवर है। अब तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो या हमेशा के लिए इसमें खो सकते हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उनके चारों ओर काले धुएं की एक लहर फैल गई। क्या वे इस बार उस अनजान दुनिया से वापस आ पाएंगे या यह उनका आखिरी सफर साबित होगा? यह रात पहले से कहीं अधिक काली थी। मीरा, अर्जुन और उनकी टीम अब एक ऐसी दुनिया में आ चुके थे जो उनकी कल्पना से परे थी। चारों ओर अजीबोगरीब चीखें, धुंध में छिपी छायाएं और समय और स्थान की धुंधली सीमाएं। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वे समझते थे। ये दुनिया उनके सामने अपने रहस्यों का एक टुकड़ा खोलने को तैयार थी, लेकिन इस बार कीमत कहीं ज्यादा भारी होने वाली थी। जैसे ही वे उस अनजान स्थान पर पहुंचे, अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। उनके चारों ओर काले धुएं के भंवर घूम रहे थे और अजीब छायाओं की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। मीरा ने अपने हाथ पर बने चिन्ह को देखा जो अब और भी गहरा हो चुका था और उसमें से हल्की लाल चमक निकल रही थी। हम कहाँ आ गए हैं? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर राघव, जो टीम के साथ आए थे, उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, यह दुनिया समय के बाहर है। यहाँ न तो समय है न ही स्थान। ये एक शून्य है जहाँ सभी खोए हुए आत्माएं और रहस्यमय प्राणी फंसे हुए हैं। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, इससे पहले कि ये छायाएं हमें निगल जाएं। टीम जैसे ही आगे बढ़ी, उन्हें किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उनके खोए हुए सहयात्रियों की थीं, जो रहस्यमय तरीके से एयरपोर्ट से गायब हो गए थे। आवाजें एक खंडहर जैसी इमारत की ओर से आ रही थीं, जिसकी दीवारें काले धुएं से ढकी हुई थीं। हमें उनकी मदद करनी होगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा और तेजी से इमारत की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन और बाकी टीम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वे उस इमारत में प्रवेश करते हैं, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और लिपियां उकेरी हुई थीं, जो वही कोड्स थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। खंडहर के अंदर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जहां सभी खोए हुए यात्री बंद थे। उनकी आंखें खाली थीं, मानो उनकी आत्माएं किसी ने चुरा ली हो। वे सभी धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, हम घर जाना चाहते हैं, हमें बचाओ। डॉक्टर राघव ने उन पर एक विशेष उपकरण से परीक्षण किया और पाया कि उनके दिमाग में एक रहस्यमय तरंग संचालित हो रही थी। ये प्राचीन शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, उन्होंने बताया। अगर हमें इन्हें बचाना है तो हमें उस शक्ति के स्रोत को नष्ट करना होगा। मीरा ने दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों का अध्ययन करना शुरू किया और महसूस किया कि यह सब एक रहस्यमय द्वार की ओर इशारा कर रहा था। यह द्वार हमें उस शक्ति के केंद्र तक ले जाएगा, वहीं से हम इन सबको मुक्त कर सकते हैं, मीरा ने बताया।
टीम ने कक्ष के अंत में एक छुपे हुए द्वार को खोला और उसके भीतर प्रवेश किया। वहां एक विशाल गुफा थी जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल तैर रहा था। उसी क्रिस्टल से अजीब ऊर्जा निकल रही थी जो यात्रियों को नियंत्रित कर रही थी। जैसे ही टीम ने क्रिस्टल के पास कदम रखा, अचानक उनके सामने वही बूढ़ा प्राणी प्रकट हुआ जिसने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। तुम फिर से यहां आ गए, उसने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। तुम नहीं समझते कि यह शक्ति अनंत है, इसे कोई नहीं नष्ट कर सकता। डॉ राघव ने एक उपकरण निकाला जो उन्होंने पहले तैयार किया था। हमें इसका केंद्र नष्ट करना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उपकरण चालू किया, एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा के चारों ओर से छायाएं बाहर निकलने लगी। मीरा और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और क्रिस्टल की ओर बढ़े। हमें इसे एक बार में खत्म करना होगा, अर्जुन ने चिल्लाया। मीरा ने अपने हाथ पर बने चिह्न को देखा जो अब पूरी तरह से जलने लगा था। उसने क्रिस्टल को छू लिया और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्रिस्टल की शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक से गुफा के चारों ओर का धुआं और छायाएं गायब हो गईं। यात्रियों की आंखों में फिर से जीवन की चमक लौट आई। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, उन्होंने देखा कि मीरा अब वहां नहीं थी। क्रिस्टल के टूटने के साथ ही वह गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने बेबसी से चारों ओर देखा, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। उसकी जगह पर केवल एक छोटा सा धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही कोड सुकेरे हुए थे। क्या इसका मतलब है कि मीरा अब भी जीवित है? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। डॉ राघव ने उस धातु के टुकड़े को उठाया और कहा, ये कोड्स हमें अगले द्वार तक ले जाएंगे। शायद मीरा अब एक दूसरी दुनिया में फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना होगा। अर्जुन और डॉ राघव ने फिर से एक नई यात्रा शुरू करने का फैसला किया। इस बार उनके पास न केवल गायब हुए यात्रियों को बचाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि अपनी साथी मीरा को भी वापस लाने का प्रण लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला था। जैसे ही उन्होंने धातु के उस टुकड़े पर उकेरे गए कोड्स को पढ़ा, सामने एक और द्वार प्रकट हुआ। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, अब तुम अनंत अंधकार की ओर बढ़ रहे हो। क्या अर्जुन और डॉक्टर राघव मीरा को बचाने में सफल होंगे? क्या वे अनंत अंधकार और रहस्यमयी द्वार की गुत्थी सुलझा पाएंगे? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा है? अर्जुन और डॉक्टर राघव के सामने एक नया द्वार खुल चुका था। इस बार उनका मिशन पहले से कहीं अधिक व्यक्तिगत और खतरनाक था। मीरा को बचाना। धुंधले कोड्स और अजनबी ग्रह की रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें एक नई यात्रा पर धकेल दिया। क्या वे इस बार उस अंधकार से बाहर निकल पाएंगे जो हर कदम पर उनका इंतजार कर रहा है? अर्जुन ने धड़कते दिल के साथ उस रहस्यमयी द्वार में कदम रखा। डॉ राघव उसके पीछे थे। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उनके चारों ओर घना अंधकार फैल गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अंतरिक्ष में तैर रहे हों। न कोई जमीन थी, न कोई आकाश, केवल अनंत काली शून्यता। अचानक एक नीली रोशनी उनकी आंखों के सामने चमकी और वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। यहाँ का आकाश लाल और काला था और जमीन पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थीं, जिनमें से हर एक नक्काशी मानो जीवित प्रतीत हो रही थी। ये कौन सी जगह है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। ये किसी ग्रह का हिस्सा नहीं है, डॉक्टर राघव ने धीरे से कहा। ये एक ऐसी जगह है जो समय और स्थान के बीच स्थित है, जहां न भूतकाल है न भविष्य। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उन लोगों की थीं जो इस शून्य में फंसे हुए थे। अचानक एक छाया अर्जुन के सामने प्रकट हुई। ये छाया कोई और नहीं बल्कि खोई हुई यात्री मीरा की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और डर की छाया थी। अर्जुन, मुझे बचाओ, मीरा की आवाज गूंजती हुई आई। लेकिन उससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, मीरा की छवि गायब हो गई। ये एक भ्रम हो सकता है, डॉ राघव ने अर्जुन को चेताया। हमें किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कुछ और कोड्स मिले जो दीवारों पर उकेरे हुए थे। ये वही कोड्स थे जो पहले उन्होंने देखे थे, लेकिन इस बार उनका अर्थ और भी जटिल था।
राघव ने अपने उपकरण का उपयोग कर कोड्स को डिकोड करना शुरू किया। ये कोड्स हमें उस ग्रह के रहस्यों के बारे में बता रहे हैं, डॉन राघव ने कहा। यह ग्रह केवल एक भ्रम नहीं था, ये एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था जिसने समय और स्थान को नियंत्रित करने का रहस्य खोज लिया था, लेकिन उस शक्ति ने उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? अर्जुन ने पूछा। इसका मतलब यह है कि यह स्थान अब भी उन शक्तियों से प्रभावित है, राघव ने उत्तर दिया। और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी इस शून्य में हमेशा के लिए खो सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जो नीले और सुनहरे आवरण में लिपटी थी। इस पुस्तक में उन्हीं चिन्हों और लिपियों का उल्लेख था जो उन्होंने पहले देखे थे। अर्जुन ने इसे खोला और पन्नों पर उभरते हुए चित्र देखने लगे। चित्रों में एक अनजान प्राणी को दर्शाया गया था जो ब्लैक होल की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। यह प्राणी उसी शक्ति का स्वामी था जिसने मीरा को कैद कर लिया था। यह पुस्तक हमें उस शक्ति को हराने का तरीका बता सकती है, डॉ, राघव ने कहा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि वह प्राणी जिसे उन्होंने पहले देखा था अब उनके पीछे था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तुम्हारे पास समय नहीं बचा है, प्राणी ने गूंजती आवाज में कहा। यह दुनिया मेरी है और अब तुम भी मेरे कैदी हो। अर्जुन ने अपने पिस्तौल से उस पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर थीं। तभी डॉ राघव ने पुस्तक के पन्नों में छुपे हुए एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, प्राणी की शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन वह अब भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला कर रहा था। हमें इसे पूरा खत्म करना होगा, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, वरना हम यहां फंस जाएंगे। अर्जुन और डॉन राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंततः प्राणी को कमजोर कर दिया। जैसे ही वह प्राणी नष्ट हुआ, चारों ओर की अंधकारमय दुनिया एक बार फिर से बदलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी के बीच मीरा उनके सामने प्रकट हुई। वह बेहोश थी लेकिन जीवित थी। अर्जुन ने उसे संभाला और उसकी नब्ज देखी। वह ठीक है, लेकिन उसे जल्दी से यहां से बाहर निकालना होगा, डॉ, राघव ने चेतावनी दी। अर्जुन, मीरा और राघव ने आखिरी बार पुस्तक के कोड्स का उपयोग करके उस शून्य से बाहर निकलने का मार्ग खोजा। एक आखिरी द्वार उनके सामने प्रकट हुआ जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जा सकता था। लेकिन जैसे ही वे उस द्वार के पास पहुंचे, अचानक एक और गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हो? यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वह प्राणी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से द्वार पार कर लिया। वे अचानक से अपनी दुनिया में लौट आए। चारों ओर वही एयरपोर्ट था, वही भीड़ भाड़, लेकिन कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। यात्रियों के चेहरे पर उलझन और बेचैनी थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे क्या घट चुका था। मीरा धीरे धीरे होश में आने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस अनजान दुनिया की झलक थी। क्या हम सच में वापस आ गए हैं? मीरा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें उस प्राचीन शक्ति के स्रोत को हमेशा के लिए बंद करना होगा, नहीं तो यह फिर से लौट आएगी। अर्जुन, मीरा और डॉ राघव अपनी रहस्यमयी और भूतिया यात्रा से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि यह केवल शुरुआत थी। उनके पास अब उस प्राचीन पुस्तक की कड़ी धरोहर थी जिसने उन्हें पहले बचाया था, लेकिन अब यह पुस्तक उनकी नई यात्रा की कुंजी बन गई थी। एयरपोर्ट पर लौटने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया को बदलने वाला था। एयरपोर्ट के हॉल में लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यात्री अपनी उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे थे और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन मीरा, अर्जुन और राघव ने देखा कि कुछ यात्रियों की आंखें काली पड़ चुकी थीं, मानो वे किसी गहरे सम्मोहन में हों। यह क्या हो रहा है? मीरा ने घबराते हुए कहा। हमने उस प्राणी को खत्म तो कर दिया था, लेकिन शायद उसका असर इस दुनिया में भी फैल चुका है, राघव ने चिंतित होकर जवाब दिया। अचानक एयरपोर्ट के एक कोने से एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति अचानक से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखों से अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। यहां भी उसकी शक्ति मौजूद है, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। हमें इसे खत्म करना होगा।
वरना यह दुनिया भी उस अंधकार में डूब जाएगी। डॉ। राघव ने तुरंत उस प्राचीन पुस्तक को खोला और उसके पन्नों को तेजी से पलटने लगे। पन्नों के बीच में छुपी एक नक्शे जैसी आकृति दिखाई दी, जिसमें कुछ अनजान स्थानों के चिन्ह थे। ये नक्शा हमें उस शक्ति के स्रोत तक ले जा सकता है, राघव ने बताया। अगर हम इसे ढूंढ लें तो शायद हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह स्थान कहाँ है? मीरा ने पूछा। यह एक दूसरा ग्रह हो सकता है, राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन हमें ब्लैक होल के जरिए वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, और इस बार हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उन्होंने पुस्तक के कोड्स का उपयोग करते हुए एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिसने उन्हें एयरपोर्ट के एक छिपे हुए हिस्से की ओर इशारा किया। यह जगह आम लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। अर्जुन और मीरा ने उस जगह का पीछा किया और उन्हें एक पुरानी धूल से भरी दीवार के पीछे एक अजीबोगरीब द्वार मिला। यह द्वार हमें उस स्थान तक ले जाएगा, राघव ने कहा, लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। पिछली बार की तरह हमें अचानक हमले का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मंत्र पढ़कर उस द्वार को खोला और फिर से एक अंधकारमय सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के दूसरे छोर पर वे एक नए ग्रह ऑर्बस नोवा पर पहुंच गए। इस ग्रह का आकाश पीला और जमीन काली राख से ढकी हुई थी। हर कदम पर हवा में एक अजीब घुलनशीलता थी, मानो यहां जीवन का अस्तित्व नष्ट हो चुका हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक विशाल संरचना देखी जो किसी प्राचीन मंदिर जैसी दिखती थी। उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्राणी घूम रहे थे, जिनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। ये वह जगह है, अर्जुन ने कहा। यही वह मंदिर है जहां उस प्राचीन शक्ति को सील किया गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर वही रहस्यमयी चित्र मिले जो उन्होंने पहले देखे थे, लेकिन इस बार चित्र और भी स्पष्ट थे। इन चित्रों में एक शक्ति को सील करने की प्रक्रिया दिखाई गई थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी लिखी थी। जिसने इस शक्ति को जगाया वह कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गहरे हिस्से में प्रवेश किया, उन्हें एक विशाल पत्थर की वेदी दिखाई दी। उस वेदी के ऊपर वही क्रिस्टल चमक रहा था जिसे उन्होंने पहले नष्ट किया था, लेकिन यह क्रिस्टल अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। इस बार हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, राघव ने कहा। यह क्रिस्टल ही उन आत्माओं को नियंत्रित कर रहा है जो अब भी इस दुनिया में फंसी हुई है। जैसे ही अर्जुन ने क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वही रहस्यमय प्राणी प्रकट हो गया। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकते हो, उसने गरजते हुए कहा। मैं अनंत हूं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपने हथियार निकालकर उस पर हमला किया, लेकिन वह प्राणी हर हमले को चकमा दे रहा था। डॉ। राघव ने पुस्तक का अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र पढ़ते ही चारों ओर की दीवारें कंपन करने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टल की ओर दौड़ लगाई और उस पर प्राचीन पुस्तक को फेंक दिया। जैसे ही पुस्तक और क्रिस्टल का संपर्क हुआ, एक तेज रोशनी फट पड़ी और वह प्राणी चीखते हुए गायब हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में मीरा को एक शक्तिशाली झटका लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने दौड़कर मीरा को उठाया। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं, लेकिन वह जीवित थी। राघव ने तुरंत उसे उपचार देना शुरू किया। क्या हमने इसे खत्म कर दिया? अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। शायद, राघव ने गंभीरता से कहा, लेकिन क्रिस्टल का एक टुकड़ा अभी भी सक्रिय है। अगर यह कभी दोबारा जुड़ गया तो वह शक्ति फिर से लौट सकती है। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली और फुसफुसाते हुए कहा, हमने सिर्फ एक स्तर पार किया है, अब हमें इसे हमेशा के लिए सील करना होगा। अर्जुन, मीरा और डॉ। राघव ने अब तक असंख्य बाधाओं का सामना किया था, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और बस नोवा ग्रह पर उन्होंने एक भयावह शक्ति का सामना किया, लेकिन अब भी वह प्राचीन क्रिस्टल का टुकड़ा बाकी था जो अनंत अंधकार को फिर से जन्म दे सकता था। यह उनका आखिरी मौका था, एक बार और हमेशा के लिए इस शक्ति को समाप्त करने का। मंदिर के मलबे में खड़े अर्जुन और राघव ने देखा कि मीरा अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर एक नीली आभा फैली हुई थी जो क्रिस्टल के टूटे हुए टुकड़े से निकल रही थी। अर्जुन ने तुरंत टुकड़े को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार चीख उसके दिमाग में गूंज उठी।
तुमने मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, वो गूंजती आवाज कह रही थी। लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं हर जगह हूं, हर समय में। ये खत्म नहीं हो सकता, अर्जुन ने गुस्से में कहा। हमने तुम्हें पहले भी हराया है और अब भी हराएंगे। अर्जुन रुक जाओ, राघव ने चेताया। ये प्राणी अब भी तुम्हारे मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर राघव ने पुस्तक के पन्नों को फिर से पलटना शुरू किया। उन्होंने एक आखिरी मंत्र खोजा जो क्रिस्टल की शक्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन उसे पढ़ने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। किसी को अपनी आत्मा को उस क्रिस्टल में स्थानांतरित करना होगा ताकि वह उसे हमेशा के लिए सील कर सके। यह बहुत खतरनाक है, राघव ने गंभीरता से कहा। अगर हम इसे करने में विफल रहे तो इस अंधकार को कभी रोका नहीं जा सकेगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मीरा, जो अब होश में आ चुकी थी, चिल्लाई, नहीं अर्जुन, हम तुम्हें खो नहीं सकते। हमें और कोई रास्ता खोजना होगा। और कोई रास्ता नहीं है मीरा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। अगर हमने इसे अभी नहीं किया तो यह शक्ति हमारी दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। राघव ने पुस्तक का अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने क्रिस्टल के टुकड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अर्जुन की आत्मा क्रिस्टल में खींचने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मीरा, मुझे माफ करना, उसने धीरे से कहा। लेकिन यह मेरा कर्तव्य है। क्रिस्टल अचानक से चमकने लगा और एक विस्फोट के साथ वह हवा में बिखर गया। अर्जुन की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे धुंध में खोने लगी। जब धुंध छोटी, मीरा और राघव ने खुद को उसी एयरपोर्ट पर पाया जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। कोई रहस्यमयी प्राणी, कोई शून्य, कोई काली आंखों वाले लोग नहीं थे। हम वापस आ गए, मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन अर्जुन, वह अब हमारे साथ नहीं है, राघव ने धीरे से कहा। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। उसकी आत्मा ने उस क्रिस्टल को सील कर दिया है। अब यह अंधकार कभी वापस नहीं आ सकेगा। मीरा और राघव ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से चारों ओर रोशनी फैला रहा था। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने उसकी कुर्बानी को याद करते हुए एक संकल्प लिया। वह उसकी यादों को जीवित रखेगी और उसकी कहानी दुनिया को बताएगी। लेकिन जैसे ही मीरा कार की ओर बढ़ी, उसकी जेब में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जेब में हाथ डाला और पाया कि वहां एक छोटा सा नीला क्रिस्टल चमक रहा था। मीरा ने डर और आश्चर्य के मिश्रण के साथ क्रिस्टल को देखा। क्या यह वही क्रिस्टल था जो उन्होंने नष्ट कर दिया था, या यह कुछ और था, एक नया खतरा जो अभी उभरना बाकी था? मीरा ने क्रिस्टल को मुट्ठी में कसते हुए फैसला किया, यह खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर अंधकार फिर से उभरा तो मैं इसे खत्म करने के लिए तैयार रहूंगी। आसमान में कहीं दूर एक नई आंधी उभर रही थी जो आने वाले समय में फिर से दुनिया को चुनौती देने वाली थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत का वादा करती है, जहां अंधकार और रोशनी के बीच की लड़ाई अब भी जारी है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्द मिलते हैं एक बार इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।